एक बैग में 4 रेड 3 ब्लू बॉल है, दूसरे में 3 रेड 5 ब्लू बॉल है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फर्स्ट बैग, पहले बैग से एक बॉल निकाली गई, दूसरे में रख दी गई। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज ब्लू। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अब जो दूसरी बॉल गिराई गई है वो कैसी है, ब्लू है। दूसरे देखो बेटा, यहां 2 सीन हो सकता है, आप जैसा सोचेंगे ना वैसा ही हम लोग करेंगे। यहां से एक बॉल निकाली, इसमें रख दी, और अब यहां से एक ब्लू बॉल गिराई जाती है। अब यहां से एक ब्लू बॉल गिराई जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। क्वेश्चन क्लियर होगा सभी को? आगे, पहले बैग से बॉल निकाली, देखी, ठीक है, दूसरे बैग के अंदर रख दी। अब दूसरे बैग से ब्लू बॉल गिरा, तो 2 सीन होंगे आपके। पहला क्या होगा बेटा कि यहां से एक रेड बॉल आपने निकाली, एक रेड यहां चलेगी, तो यहां 4 रेड और 5 ब्लू बॉल होगी। अब आपने यहां से एक ब्लू बॉल गिराई। पहला केस तो ये हो सकता है, किसी को डाउट मेरी बात से? या क्या हो सकता है बेटा, यहां से एक ब्लू निकाली, ठीक है, 1 मिनट, तो यहां से ब्लू एक निकाली होती, तो यहां क्या आ जाता है बेटा, 3 रेड 6 ब्लू। अब यहां से एक ब्लू बॉल गिराई जाती। किसी को यहां तक डाउट हो तो बताइए, ठीक है। ए बॉल इज ट्रांसफर, ए बॉल is transferred from first to second, then a blue ball may be drawn from second in following mutually exclusive way। मैं आपको इस सारी बातों का आपको कुछ समझ आ गई होगी। जो मैंने ऊपर लिखा है मैं इसको वर्ड में लिख रहा हूं कि भी एक बॉल यहां से यहां ट्रांसफर हुई, और उसके बाद यहां से एक ब्लू बॉल फॉलोइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे का मतलब होता है कि वो तरीके जो आपस में कंट्राडिक्ट ना करे, भाई ये होगा या ये होगा। क्लियर है बेटा? पहला केस क्या है, a red ball is drawn from first, transferred to second, then a blue ball is drawn from second। क्लियर है बेटा? सबको समझ आ गया? जो मैंने ऊपर लिखा है उसको मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिखा। नंबर 2, ए ब्लू बॉल इज ड्रॉन, समझ गए होगे, और उससे ब्लू ही ड्रॉ की। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जब भी म्यूचुअली केसेस हो, जब भी और का कंसेप्ट आए कि ये हो सकता है और ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो आपका एडिटिव लॉ यानी कि लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा। मैंने बताया था आपको, शुरू में बात बताई थी कि प्रोबेबिलिटी की भाषा को समझना है। और का मतलब एडिटिव लॉ, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेटिव लॉ। बस प्रोबेबिलिटी 2 लाइन में खत्म हो जाती। तो इसका मतलब आपके 2 ये केस हो सकता है, आप कहेंगे सर ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी केस फर्स्ट की प्लस प्रोबेबिलिटी केस सेकंड। क्लियर है भाई? किसी को डाउट?
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब जो प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है। उसने क्या प्रोबेबिलिटी पूछी है कि अगर यहां से एक बॉल निकाल के यहां ट्रांसफर की जाए तो प्रोबेबिलिटी निकालो अब यहां से ब्लू बॉल गिराई जाए। ठीक है, तो वो बात दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका, अब इसमें ये इसलिए तो मैंने कहा था कि ये होना चाहिए था क्वेश्चन एक एक्सरसाइज बाद। ठीक है, वहां मैं ये चीजें और डिटेल से बताऊंगा जब आपको क्लियर होगी, लेकिन मैं सोचा इसको करवाता चलूंगा, यहां भी आ जाएगा समझ में। आप लोगों को क्लियर हो गया कि प्रोबेबिलिटी में आपको दो ही बातें सोचनी। आप लंबी चौड़ी लैंग्वेज भी लिखेंगे ना, तो जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, लोके जी ये हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करते थे हम, उस वक्त भी क्या करते थे, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो हम तीनों केसेस को ऐड करते थे। ऐसी प्रोबेबिलिटी है जब आप ये कहें कि सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दिस और दिस मीन्स आप ये करेंगे कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, और मतलब अब ये कितना आया नहीं है। देखिए बेटा, पहले केस की प्रोबेबिलिटी अब ध्यान से निकालिए। पहले केस में क्या क्या होगा, सबसे पहले बताइए। यहां से एक रेड बॉल ड्रा की, एक रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी बेटा 4/7 एंड होगा और होगा, क्योंकि आपकी प्रक्रिया जारी है। यहां से एक रेड बॉल ड्रॉ की एंड अब यहां से एक ब्लू बॉल ड्रॉ की, अब यहां से एक ब्लू की क्या होगी 4/9 ना सॉरी 5/9। नहीं आया बेटा समझ में बात? सिंपल कंसेप्ट है, कोई मैंने प्रोबेबिलिटी का लॉ नहीं लगाया, दो ही बातें बताइए आप। ठीक है, प्लस सेकंड केस, यहां से एक ब्लू और का मतलब अब और मतलब प्लस यहां से एक ब्लू बॉल गिराई। ठीक है भाई, यहां से एक ब्लू बॉल ड्रॉ की, तो यहां से अगर ब्लू गिराई होती तो 3/7 इंटू 6/9। अदिति आया था नहीं है, कहां से डाउट रह गया? तो बेटा लास्ट का मतलब है इस केस की प्रोबेबिलिटी प्लस इस केस की प्रोबेबिलिटी, ये हमारा लॉ ऑफ एडिशन है। हालांकि ये लॉ हम पहले ही पढ़ चुके 11th क्लास में, और जब होता है तो बीच में प्लस आता है, यानी कि आएगा दिस केस और दिस केस। तो इस केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां से एक रेड बॉल ड्रॉ की, तो यहां से रेड बॉल ड्रॉ करने की 4/9 एंड देखिए उसके बाद क्या किया, प्रक्रिया में एंड है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, यहां से एक रेड बॉल ड्रॉ की एंड अब यहां से क्या किया आपने ब्लू, तो यहां से रेड ड्रॉ की, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/7 एंड अब यहां से ये प्रक्रिया के बाद रेड बढ़ गई, अब यहां से एक ब्लू ड्रॉ की, तो यहां से 5/9 और मतलब आपको और मतलब का है कि आपको अब ऐड करना है यहां से ब्लू, यानी कि यहां से ब्लू होती तो 7 सॉरी और एंड 6। ठीक है, आया नहीं आया समझ? बोलो भाई। हाँ जी, वैसे सॉल्यूशन में लिखेंगे तो परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखनी है प्रोबेबिलिटी। हाँ आजा जी, राम राम, बैठ मैं अभी आता हूँ। नमस्ते बेटा, बैठ मैं अभी आता हूँ। बोलो सर, ये बिल्कुल यही करना। हाँ जी भाई साहब, अरे समझ आया क्लियर? क्लियर है? परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखेंगे या डायरेक्ट किसका? सिंपल, ये बस यही करना। मैंने तो इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को बाकी बुक्स में देखोगे तो वो टिपिकल बना रखा हूं। मैंने तो जैसा तुमने सोचा प्रोबेबिलिटी में जैसा आप सोचते हो ना आपने वैसा लिखा। देखो यहां कंफ्यूज नहीं होना, यहां बस आपको और एंड के कंसेप्ट को पहचानना है। जहां जहां आपके पास दिमाग में ये आएगा कि ये भी हो सकता है, अरे ये भी तो हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है, मीन्स और मतलब एडिशन। अच्छा जी, 8 क्वेश्चन हो गया भाई, और 9th क्वेश्चन सुनो बेटा।
करें भाई, 9th भी कर देते। ये दोनों क्वेश्चन मैं आखिरी में कराता हूँ, लेकिन बस मेरा मन कर गया आज यही करा देता बस कराई नहीं आगे हूँ। क्वेश्चन ही नहीं आगे नहीं, अगले टॉपिक में कराता हूँ भाई साहब। प्लीज फोटो ले ली इसकी, दिखा दे भाई। बोलो मना, बताओ तो क्या है, मेरी कंसंट्रेशन टूट जाती है। मुझे टॉपिक याद नहीं करना, इतने साल से पढ़ाते हो लिया। केवल क्या है कि जो नेचुरल फ्लो है ना, कि इस क्वेश्चन में ये बोलना है, ये बताना है, वो टूट जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन, two balls are drawn from an urn containing 2 white, 3 red and 4 black balls, one by one without replacement। देखिए बेटा क्या होगा, आपके ऐसा है, 2 व्हाइट है, 3 रेड है और 4 ब्लैक बॉल है। एक एक करके बेटा देखो, 2 बातें आपको और ध्यान रखनी है कि जो हुआ है वो एक साथ है या एक एक करके, क्योंकि एक एक करके रूल अलग है और एक साथ गिराया गया है वो रूल अलग है। 2 balls are drawn from an urn containing 2 white, 3 red and 4 black balls, one by one without replacement। What is probability that at least one ball is red? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक बॉल रेड है। एक एक करके 2 बॉल गिराई है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक बॉल रेड है। क्लियर है बेटा? देखिए, आपने यहां से एक बॉल गिराई और फिर एक बॉल गिराई। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने निकाल कर बॉल को वापस नहीं रखा है। और बेटा किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मुझे बताना जरूर, क्योंकि मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि हमारी जो आउटपुट है वो आप लोगों पर डिपेंड करती है। मैं ये सोचूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आपको कितना समझ आया, नहीं आया सर ये चीज बताओ, काम करो, मैं डेफिनेटली आपको क्लियर करूंगा कंसेप्ट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या आपके पास, कि आपको निकाल कर वापस नहीं रखना है। अब आपको भी क्लियर हो गया कि भी वो एक एक करके 2 बॉल निकाल रहा है और उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो एटलीस्ट 1 रेड बॉल, एटलीस्ट 1 रेड बॉल, कि कम से कम एक बॉल रेड है, कम से कम एक बॉल रेड है। देखिए, आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, जब भी वो एटलीस्ट कहे ना, वो उसने ये कहा है कि कम से कम एक बॉल रेड है, यदि कम से कम एक बॉल रेड हो, तो इसमें बहुत सारे केस होंगे। यदि पहली रेड है, दूसरी नॉन रेड है, या पहली रेड दूसरी नॉन रेड, पहली नॉन रेड दूसरी रेड, या दोनों रेड, कम से कम एक। ठीक है, अब हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है आपका, आपने जैसे बोला मैं वैसे बोलूं। आपने क्या बोला कि कम से कम एक रेड बॉल है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, एक रेड बॉल, एक नॉन रेड बॉल, या पहली नॉन रेड बॉल, ये रेड बॉल, या रेड रेड। क्लियर है? मैंने लैंग्वेज को बहुत इजी कर दिया है, आगे क्वेश्चन में देखो बहुत इजी करता जाऊंगा लैंग्वेज को। ठीक है, आर का मतलब बेटा, आर जो है ये रेड बॉल के लिए यूज कर रहा हूं, और एन का मतलब नॉन रेड, नॉन रेड, क्योंकि 2 ही कैटेगरी हमारे लिए, रेड और नॉन रेड। क्लियर है बेटा? तो अब तुम समझ के होगे कि जब मैं आर और की बात करता हूं तो क्लियर? किसी को डाउट बेटा मेरी बात से? बेटा पहली रेड बॉल, एक एक करके 2 बॉल है, एक की पहली गिराई फिर दूसरी गिराई, पहली रेड दूसरी नॉन रेड, एन का मतलब नॉन रेड। ठीक है, उसमें वो दोनों आ जाएंगी, ब्लैक और व्हाइट, या पहली नॉन रेड
क्योंकि एक एक करके गिराई जाती है। तो भाई आपका दोनों चेन होंगे या दोनों रेड। उसने कहा कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बॉल रेड है। तो कम से कम एक रेड बॉल में क्या हो सकता है, वो पहली रेड हो सकती है, वो दूसरी रेड हो सकती है, वो दोनों रेड भी हो सकती है। ठीक है भाई, ठीक है, आगे देखो, क्लियर है। देखिए जैसा आप सोचोगे, कौन सा ला लगेगा बेटा? नहीं, यहां कौन सा ला लगेगा? मल्टीप्लिकेटिव ला। मैंने आपको क्या कहा था, दिस इज योर इंटरसेक्शन, आर एन इंटरसेक्शन, मल्टीप्लिकेटिव ला। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ला क्या होगा, आपने जैसा सोचा वैसा ही सोचो। आपने क्या कहा, पहली रेड बॉल, बेटा पहली रेड बॉल बोलो। नहीं, 3/4 3 7 दोनों, पहली रेड बॉल। ठीक है बेटा, पहली रेड बॉल एंड रुक जाओ बेटा, 4 2 6, एक रेड बॉल आपने फेंक दी तो यहाँ करी थी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे मेरी बेटी, यहाँ एक रेड बॉल निकाली आपने, तो वो तो विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल के बाहर फेंक दी। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब आपने उसको निकाल कर फेंक दिया। तेरे पास है एलिमेंट्स की बुक? वेरी गुड। अरे बेटा कितनी बॉल है? 4 3 7 और 2 9। इसमें से एक रेड बॉल आपकी बाहर फेंक दी, 2 व्हाइट बच रही है और 2 रेड बच रही है और 4 ब्लैक बच रही। अब तो क्लियर है? ठीक है, पहली रेड बॉल 3/9 एंड दूसरी नॉन रेड का मतलब 4 और 2 6 और टोटल 8, या और मतलब एडिशन ला। अब सीन बदल गया, दोबारा सोचना पड़ेगा। अब दोबारा सोचना पड़ेगा, ये मत सोचो वो निकल गई उन्हीं के बारे में सोचना है। अब आपको दोबारा सोचना, बताइए अब क्या होगा। और क्या हो सकता था? पहली नॉन रेड का मतलब 4 और 2 6, 6/9 एंड अब रेड 3/8, क्योंकि रेड अभी आपकी रेड थोड़ी निकली थी। आया नहीं आया? सुन आ गया बेटा, अदिति आ रहा भाई? प्लस 3/9 इंटू 2/8। हाँ बता दे रोहित। ठीक है, एक भाई अपना मास्क यूज करो, क्योंकि कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ मतलब ये है कि सरकार फिर बंद कर सकती है इंस्टीट्यूशन को, स्कूलों को और शब्द को। हाँ जी, स्कूल तो नहीं खोलेंगे। भाई एक बार मैं तुम्हारी प्रॉब्लम लेने से पहले प्रॉब्लम को मैं बीच में छोड़ता चलता हूँ, नोट कर लो, क्योंकि मुझे आगे का काम तुमको देना है। और प्रॉब्लम मेरे दिमाग में है, निश्चित रहो। टाइम बच गया, आज ही करा दूं, निकल कर। क्योंकि ये जो शुरू की 3 एक्सरसाइज है ना, इनमें थोड़ा फ्लो से मैं इसलिए चलता हूँ कि मुझे अगली एक्सरसाइज का काम देना होता है। भाई कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है ना? ये मेरी सबसे लास्ट सिंपल लैंग्वेज होती है, अभी आप ऐसा यूज करो। ठीक है, अपने आप की इससे अगली एक्सरसाइज जो है बिल्कुल सेम यही है, कुछ भी नहीं है, बस फर्क आ जाएगा। नहीं तुम खुद देखो ना, पहली से जो पहली एक्सरसाइज है उससे इजी कंसेप्ट आ रहा है। देखो भाई, अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज क्या है बेटा?
इंडिपेंडेंट बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि यदि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे पर डिपेंड ना करे। जैसे अभी आप बॉल का केस कर रहे थे कि अगर वो जो पहले बॉल निकाली अगर वो वापस गड्डी में आपने रख दी उसकी लौट में, तो अगले बाल पे फर्क ही नहीं पड़ता। अब पड़ता कुछ तो कंडीशनल लॉ नहीं लगेगा। जो आपने पहली बॉल निकाली अगर गड्डी में वापस रख दी आपने लोट में, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी निकालोगी वो कैसी भी निकालो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाल टोटल है भी ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में बेटा मल्टीप्लिकेटिव लॉ आपका ये मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी मैं ए बी लिखूं तो समझ जाओ कि मैं एंड की बात करता हूं, इंटरसेक्शन की बात करता हूं, मल्टीप्लिकेटिव लॉ की बात करता हूं। ठीक है? और जब मैं और की बात करूं तो मैं यूनियन की बात करता हूं, एडिशन की बात करता हूं। बस दो ही लॉ है और तीसरा। हाँ बेटा, तो ये आ जाएगा पी ए इंटू पी बी, यानी कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रोल खत्म। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ऑलमोस्ट आप में से सभी बच्चे इसको अगले दिन करके लेके आए। ठीक है? ये टिक करके रखना, मुझे याद दिलाते रहना। मुझे मेरा एक क्वेश्चन ले आ रहा है, एक क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ रखा हूँ, वो इसलिए छोड़ रखा है, मैं इन्हें कराऊं पहले। वो बड़ा क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ी दिक्कत है। अभी पुरानी हो गया, मैं लेता हूँ। आओ भाई। और बेटा 3 का केस होता तो, हाँ भाई 3 का केस होता तो अगर 3 का केस होता तो पी ए इंटू पी बी इंटू सी, और 10 का केस होता तो 10 बार मल्टीप्लाई करो। तो किसी को डाउट भाई? इंडिपेंडेंट के केस में आपका ये क्लियर कंसेप्ट। ठीक है? पी ए इंटू पी बी। बस आपको एक ही चीज देखिए, पिछली एक्सरसाइज में इसमें क्या फर्क आया है कि आपकी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो लगती थी वो खत्म हो गई, अब वो दूसरी पूरी प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट इवेंट वाले तो पहले तक करते थे, वही वाले तो इंडिपेंडेंट इवेंट वाले आज आप करोगे, उसमें क्या होगा, जैसे आपने अभी केस था कि 4 रेड 5 ब्लैक बॉल है, एक बॉल निकाली और उसके बाद वो बॉल जो है देखी आपने और वापस गड्डी में वापस रख दी, फिर एक बॉल निकाली, तो इसका मतलब जो दूसरे वाली है इसकी प्रोबेबिलिटी पहले वाले के कारण डिस्टर्ब नहीं होगी। क्लियर है सभी को? और